आर्य समाज के सभी सदस्यगण, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जो समय मिला है वो 15 मिनट मिली हैं और 15 मिनट में अपना लगभग आधा घंटा का मैं आपको रखूँगा उसी 15 मिनट में। तो सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम जो पर्व मना रहे हैं और यह पर्व बड़ा उत्साहित पर्व है, जीवन में आनंद लाने वाला पर्व है। और उस आनंद के साथ में जिस आत्मा को इस दिन जाना था, जिसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती, अमावस्या का दिन विनायकोटी अजमेर राजस्थान परोपकारिणी सभा के अंतर्गत वहां उन्होंने अपने अंतिम क्षणों को जिया और एक संदेश दिया समाज को। समाज के लोगों को संदेश दिया कि व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी हो सकता है दूसरों की भलाई, दूसरों के हित में अपने जीवन को समर्पित करना, दूसरों के दुखों को दूर करना, समस्याओं का समाधान करना और जितना हो सके हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समर्पित कर सकें। यह संदेश महर्षि दयानंद जाते जाते दे गए। और एक ऐसा व्यक्ति भी हमें देखे गए जिसका नाम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी था। और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के विषय में हम सुनते हैं, जानते हैं। तो एक व्यक्ति जो नास्तिक था वो आस्तिक कैसे परिवर्तित हो गया केवल ऋषि दयानंद को देखने मात्र से। तो जो स्वामी दयानंद जी का एक ऑरा था, एक ऊर्जा थी, वो बड़ी ही गजब की थी। उनके पास तर्क ऊर्जा, ऊहा शक्ति बहुत ही विशेष थी। महर्षि दयानंद जी के साथ में जहां जहां भी शास्त्रार्थ हुए, काशी में हुआ, अन्य जगह हुए, और जिन्होंने ब्राह्मण वर्ग ने स्वामी जी को हराने की कोशिश की, कई बार अपमान करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी दयानंद अपमानित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। अपमान उसका होता है जिसका कुछ मान हो, जिसने ये सोच लिया कि मुझे सम्मान मिलेगा। उसे तो पता था कि मुझे केवल और केवल समाज से क्या मिलने वाला है, गालियां मिलने वाली हैं, ईंट पत्थर मिलने वाले हैं। लेकिन ईंट पत्थर मिलने के बावजूद भी उसने अपने अंदर से, अपने हृदय से आप सबके लिए अमृत शब्दों को निकाला। आप सबको एक अमृतमय सत्य प्रकाश दिया, आपको अमृतमय आर्य समाज दिया, आपको आपके मन को, आपके मस्तिष्क को खोलने वाली एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम सत्य प्रकाश है। आपको जीने के इतने सारे तरीके दिए हैं, वो किसका नाम कौन था? महर्षि दयानंद। नहीं तो हम पर इतनी गुलामी हो चुकी थी, हम उनके ऊपर इतना प्रभाव हो चुका था कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे, हम अपनी वेदों को भूलते जा रहे थे, अपने ऋषियों को भूलते जा रहे थे, अपने परिवारों को भूलते जा रहे थे, अपनी समाजों को भूलते जा रहे थे। और वो व्यक्ति ऐसे काल में जन्म लेकर के हम सबको जगा गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज तक सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। आर्य समाज प्रतिदिन अपने आप को उठता है, खड़ा होता है, ऊर्जावान बनाता है और ऊर्जावान बना करके फिर समाज में उतरता है, कहता है, हे मनुष्यों, आप सब उठ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो ये समाज आपको विनाश कर देगा, नष्ट कर देगा। लेकिन हमारे इतने प्रबल संस्कार हैं, हमारे अंदर इतने सारे आदतें खराब हो चुकी हैं कि हम, कोई व्यक्ति हमें प्रेरित करता है तब भी हम प्रेरित नहीं होते। ये दीपावली का त्योहार है, एक समय ऐसा है कि जो उत्साह मनाता है और एक समय होता है दीप जलाने वाला ही चला गया। जो आत्मा दिव्यता के द्वारा इस समाज को जला रही थी, चमक दे रही थी, प्रकाश दे रही थी, ध्यान दे रही थी, मार्गदर्शन दे रही थी, वही आत्मा उस दिन क्या कर लिया? उसने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया।
संसार में ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण के साथ में देखा होगा, भगवान राम के साथ में देखा होगा, जब जब कोई व्यक्ति काम करता है समाज में, उस वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन करने वाला नहीं होता है, लेकिन जब वो इस संसार से चला जाता है तब उस व्यक्ति को सम्मान मान देने का हम कार्य करते हैं। भगवान राम के समय को देखते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है आचार्य शंकर का, जिनकी आयु लगभग 12 वर्ष थी। कितनी आयु थी? 12 वर्ष। और पूरा केरल से व्यक्ति चलता है और उत्तराखंड तक जितने भी मत संप्रदाय थे सबको धुरंधरता से समाप्त कर जाता है, और वो व्यक्ति को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही वो इस संसार से विदा हुआ, लोगों ने उसकी मूर्तियां बनाई, लोगों ने उसके मत बना दिए, लोगों ने उनके लिए संप्रदाय बना दिए, और संप्रदाय से उन्होंने अपनी दुकान शुरू कर दी। देखते हैं आप सारी दुनिया में जो वर्तमान में था, ऐसे ही हमारे माता पिता होते हैं, उन माता पिता को हम सम्मान नहीं देते, लेकिन जैसे ही उनका फोटो हमारे घर में लगता है, हम पंडित जी को बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि पंडित जी आप भोजन करिए, आज मेरे पिताजी का क्या है? श्राद्ध है। जब जीवित थे तब सम्मान नहीं दिया, और जब है नहीं दुनिया में तब आप सम्मान दे रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारी संस्कृति वास्तव में श्रेष्ठता की ओर नहीं जा रही है, हम अवनति की ओर जा रहे हैं, हमारी उन्नति नहीं हो रही है। जब जब व्यक्ति को काम करना होता है तब तो व्यक्ति विपरीत धारा में चलता है, और विपरीत धारा में जब काम करता है व्यक्ति के सपोर्ट करने वाले नहीं होते, लेकिन जैसे ही संसार से विदा होता है उस व्यक्ति के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छा था। पछतावा होता है, उस पछतावा को हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में कोई व्यक्ति आपके पास है जो श्रेष्ठ है, आपके माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन जो भी संबंध में है, उसका सम्मान करो, उसके लिए कुछ करने की सोचो। लेकिन हम कब करते हैं? फिर कहते हैं काश वो हमारे जीवन में होता। सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी दयानंद की वही है कि हम अपने जीवन को उस ऋषि के प्रति समर्पित कर दें, उस त्योहार के प्रति समर्पित कर दें। किसी के प्रति हमारा मतभेद है, किसी के प्रति हमारी राग द्वेष है, उन सब को दूर करने के बाद उनको अपने हृदय से लगा लें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हम बट रहे हैं, जातियों में बट रहे हैं, धर्मों में बट रहे हैं, संप्रदायों में बट रहे हैं, और जब जब व्यक्ति बटता है तब तब व्यक्ति कमजोर होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में समर्पण को धारण करो, और जब हम अपने जीवन में समर्पण का धारण करते हैं तो वही हमारी शक्ति बनती है, वही त्योहार हमारा पर्व बनता है, और वही पर्व हमारी मुक्ति का मार्ग बनता है। ये त्योहार जितने भी हमारे भारतीय परंपरा में, मॉरिशस की परंपरा में हैं, ये सारे के सारे आपके मुक्ति के मार्ग के हैं, आपके उन्नति के लिए हैं। आपको बार बार इन त्योहारों पर जगाया जाता है, आपके संस्कारों को उभारा जाता है। जो संस्कार आपके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को धीरे धीरे उभारा जाता है, और वे संस्कार जैसे ही उभरते हैं आप उस संसार में अलग होते लगते हैं, आप उस संसार से बिल्कुल अलग होने लगते हैं, और जैसे ही आप अलग होते हैं आप ईश्वर के समीप होने लगते हैं। आप ये सोचें कि समाज आपको सब कुछ देगा, कभी नहीं देगा। समाज में उस व्यक्ति को नहीं दिया। ऋषि दयानंद ने अपनी इच्छाओं को मारने के बाद आप सबके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तब भी समाज ने उसको जहर ही दिया। ऐसे ही शंकराचार्य हुए हैं, लगभग 24 वर्ष की आयु में चले गए दुनिया से। उन्होंने भी सारा का सारा जीवन किसको दिया? समाज को दिया। और समाज ने क्या दिया उनको? केवल और केवल विष, जहर दिया, पॉइजन दिया। तो ये समाज इस प्रकार का है कि ये कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसको भी अपने अहंकार में हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब जब अपने जीवन की उन्नति करना चाहते हैं तो उन ऋषियों से प्रेरणा लीजिए, जिन ऋषियों ने हमारे जीवन में एक क्रांति लाके आए हैं,
जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ ऊर्जा भरी है, जिन्होंने हमारे जीवन को कुछ मार्गदर्शन दिया है, जब हम ऐसे लोगों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वही लोग हमारे लिए वैराग्य बन जाते हैं, वही लोग हमारे पूज्य बन जाते हैं, वही लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति को अपने जीवन में उन आदर्शों को स्थापित करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई आदर्श नहीं है तो वो उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को आपको अपना आदर्श मानना चाहिए। चाहे आप राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे अर्जुन को मानो, चाहे भीम को मानो, चाहे ऋषि दयानंद को मानो, स्वामी श्रद्धानंद को मानो, गुरुदत्त विद्यार्थी को मानो, पंडित लेखराम को मानो, ये सारे के सारे आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले लोग हैं। लेकिन ये तब करते हैं जब इनके प्रति आप आदर्शता का भाव रखते हैं। अन्यथा ये लोग हमारे जीवन में चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। हम देखते हैं स्वामी दयानंद जी, हम देखते हैं अन्य लोगों को, लेकिन वो केवल चित्र मात्र से हमारी आंखों में जाते हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर संस्कार सजाता है कि ये ऋषि दयानंद है, इसने समाज में इस प्रकार से काम किया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के जीवन को पढ़ लो, अगर किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो तो उसके जीवन चरित्र को पढ़ो। जब तक आप जीवन में जीवन चरित्र को नहीं पढ़ोगे, आपको उस व्यक्ति की स्थिति पता नहीं चलेगी। किसी लेखक की पुस्तक को पढ़ना चाहते हो, आप किसी पुस्तक उठाई, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका अथवा कोई अन्य पुस्तक आपने उठाई, आप पढ़ने लग गए। आपका मस्तिष्क वहीं तक है जो क्योंकि आपने अपने मन से पढ़ा है। अगर आप उस पुस्तक से कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो पहले जो पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी है उस व्यक्ति के जीवन को पढ़ो। उसके जीवन का स्तर क्या है, जब वो उसके स्तर को आप पढ़ेंगे तब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वही पुस्तक वही लाभ देगी जो एक उस व्यक्ति ने लिखने में दिया था। अन्यथा हमारे जीवन में छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं, हम पढ़ लेते हैं, क्यों? और पढ़ने के बाद भी हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता नहीं है। उसका कारण है कि हमारा स्तर, हमने जिस स्तर से उसको पढ़ा है वो हमारी मानसिकता जो हमारी बनी हुई थी, हमने उससे पढ़ा, इसलिए उससे जो नया ज्ञान आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति सामान्य पढ़ता है और एक व्यक्ति दर्शनों को पढ़ने के बाद उस सत्या प्रकाश को पढ़ता है, तो दोनों की दृष्टि बदल जाती है। दृश्यते इति दर्शनेन, क्या कहा? दृश्यते इति दर्शन, जो देखने की प्रक्रिया है। अब देखने की प्रक्रिया कैसे होती है? आपने चश्मा काला लगाया तो कैसा दिखेगा? बोलो, काला ही दिखेगा। आपने रेड लगाया तो आपको कैसे दिखेगा? रेड। यानी जैसा आप चश्मा लगाते हैं वैसा ही आपको समाज दिखाई देता है। ऐसे ही जब हमें अपने जीवन का ज्ञान का चश्मा और हिस्ट्री का चश्मा, फिलॉसफी का चश्मा जब आप लगाएंगे और उस चश्मे को लगा करके दुनिया को देखोगे तो पूरा उसको स्कैन कर लोगे, है ना? आपने देखा होगा मुझसे लोग नजरें छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि मैं उनको क्या कर लेता हूं? स्कैन कर लेता हूं, पढ़ लेता हूं। उसका कारण है कि मैंने उन चीजों को, उन चश्मों को लगा लगा करके देखा है, जिन चश्मों को लगाने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, जिसको लगाने से ऋषि दयानंद आज दयानंद बन गए, जिसको लगाने से भगवान राम नहीं आज हमारे लिए आदर्श बन गए, जिसको लगाने से भगवान कृष्ण नहीं केवल कृष्ण मात्र नहीं रहे, वो आज दुनिया के एक लीडर बन गए। आज उस चश्मे को लगा करके शंकर नहीं शंकराचार्य बन गए। ऐसे ही चश्मों को लगाओ जिसके चश्मों को लगाने से आपकी मन की अवस्था और उज्जवल हो जाए। लेकिन हम नहीं करते, हम सुनते सबकी हैं, करते, बोलिए, सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं। अपने मन की जब तक सुनोगे आप आत्मा की नहीं सुनते। अगर आत्मा की सुनेंगे, जैसे एक चोर व्यक्ति है जब चोरी करने जाता है तो उसकी आत्मा में क्या होता है पता है आपको? भय, शंका और लज्जा।
ये 3 चीज उस व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं। भय कहते हैं डर को, शंका कहते हैं कि कोई आ न है, देख ले मुझे, कोई देख न ले, बार बार देखता कोई आ तो नहीं रहा, फिर चोरी करने लगता है, फिर देखता है, और कोई चीज जैसे वस्तु नीचे गिर जाती है उसके एकदम कहते हैं चोर के पांव थोड़े से, बोला है ना, चोर के पांव थोड़े से, जैसे ही आवाज हुई वो व्यक्ति क्या करता है, जो कुछ लिया दौड़ के भागता है। लेकिन वो चोर नहीं है तो उसके घर में कुछ कोई भी वस्तु गिर जाती है उसको अच्छा वो नहीं लगता, डर है ना। तो जो भय, शंका, लज्जा ये जो उत्पन्न होती है आत्मा के अंदर, फिर भी उस आत्मा की आवाज को नहीं सुनता और क्या करता है, चोरी करता है। इसको कहते हैं आत्मा। आत्मा सत्य असत्य को जानती है। आत्मा आपके हर निर्णय को स्वीकार कर लेती है, लेकिन मन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, नहीं नहीं हमें लेके जाना है, नहीं नहीं हमें ऐसा करना है। इसलिए हम लोग हमेशा अपनी आत्मा की सुने, अपने हृदय की सुने, मस्तिष्क की ना सुने, मन की ना सुने। जब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी स्थिति क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन निरीक्षण करें, स्वयं का निरीक्षण करें, एनालाइज करें। एनालाइज समझते हैं कि पूरे दिन में अब तक आपने क्या किया है उसको देखिए। राइट और रॉन्ग 2 होते हैं, राइट को बढ़ाइए और रॉन्ग को कम 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 करते चले जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी होगी। अन्यथा आप अच्छा भी कर रहे हैं और आपसे बुरा भी हो रहा है, आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कितना अच्छे पर पहुंच गया और कितने बुरों को मैंने छोड़ दिया। इसलिए हमको जब जब ये मौका मिले हम प्रतिदिन रात को बैठ जाएं और अपना एनालाइज करें, निरीक्षण करें, अपने आप को देखें कि आज मैंने कौन सी गलतियां की हैं, उन गलतियों को कल नहीं दोहराऊंगा। जो मनुष्य व्यक्ति अपना सुधार करता है, मननात एवं मनुष्याणाम, मनन करता है, चिंतन करता है, वही व्यक्ति मनुष्य है। और जो व्यक्ति मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता और फिर वही व्यवहार करता है, उसको कहते हैं पश्यति इति पशु। क्या कहा, बोलो, पश्यति इति पशु। पशु क्या करता है, जो केवल देखता है। पशु गाय होती है, पशु होते हैं गाय, जो भी आप पशु आपके यहाँ हैं वे क्या करते हैं, केवल देखते हैं। और मनुष्य क्या करता है, मननात एवं मनुष्याणाम, मनन करता है, देखने के बाद कि सही है देखना है और ये गलत है इसको नहीं देखना है, ये सही है सुनना है, ये सही नहीं है इसको सुनना नहीं है, ये व्यक्ति गलत है इसके पास नहीं बैठना है, जो सही है उसके पास बैठना है। ये मनन करने वाली जो चीज होती है केवल मनुष्य के पास है और जो अन्य चीजें हैं वो सब पशुओं के पास है। इसलिए मननात एवं मनुष्याणाम पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पढ़ने मात्र से व्यक्ति के जीवन में उन्नति नहीं होती, व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन करता है, निरीक्षण करता है। तो इसलिए आज का जो त्योहार है दीपावली, दीपों का भी उत्सव है और अपने अंदर के जो दीपक है ना उनको जलाने की आवश्यकता है। इन दीपकों को जलाओगे और बुझ जाएंगे, लेकिन अगर आपने उस दीपक को जला लिया, उस आत्मा के अंदर उसको प्रकाश कर दिया तो जीवन प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन केवल आपने इस दीपक को तो जला दिया और उस दीपक से खुद के जीवन में प्रेरणा नहीं ली है, तो ऐसी दीपावली हर साल तो आएगी लेकिन आपकी उन्नति कदापि नहीं होगी। इसलिए हमें ऋषि दयानंद के जीवन को समझना होगा, ऋषि दयानंद की चीजों को समझना होगा, आर्य समाज को समझना होगा। और आर्य समाज हमेशा त्योहारों को सही रूप में मनाने वाला एक ही है। पूरे विश्व में जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं उनमें से एक ही धर्म है जो सनातन धर्म है, जो अपने वैदिक धर्म है, जो अपने ऋषियों के परंपराओं के अपने त्योहारों को सही रूप में मनाता है। अन्यथा जितने लोग हैं इन त्योहारों को सही रूप में नहीं मनाते हैं। इसलिए हम इन त्योहारों को मनाएं और अपने जीवन को कुंदन बनाएं, सोना बनाएं, स्वर्ग की ओर ले जाएं, सुखों को अपने जीवन में लाएं, दुखों को दूर कर दें, अपने जीवन को दीपों से, अपने विद्या से प्रकाशित कर दें। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं
मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ, जहाँ से गुरु विरजानंद थे। मैं वही कुटिया के आसपास का व्यक्ति हूँ जहाँ पर महर्षि विरजानंद की कुटिया है। और आपकी आर्य प्रति सभा उत्तराखंड हरिद्वार में आप सबके सहयोग से काम कर रहा हूँ। और अभी अगले 2 साल में हम एक गुरुकुल की स्थापना करने वाले हैं। तो आप सब को मैं निमंत्रण दूंगा। आप सब 2 साल बाद मैं आपको मैसेज करूंगा, आप सब आइएगा। आप सबका भारत में फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।